गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चंद में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चंद में। गाइस, आज का जो मैं पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ यूपी 2021 का हिंदी का पेपर है जो सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो वो पेपर निरस्त हो गया था, लेकिन आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और कहीं नहीं कहीं हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए, तो प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, कफन कहानी के लेखक हैं, कफन कहानी के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजधर यादव। तो कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर में। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे क्या है, कौन सा अलंकार पूछा है, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो है मंच पे रामचंद्र जी के बैठने पे, और जैसे नहीं होता है कि पहाड़ पे जाने पे अत्यधिक मतलब यहाँ पे ये है कि रामचंद्र जब मंच पे गए थे मतलब, तो उनकी अत्यधिक यहाँ पे अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। तो अत्यधिक प्रसन्नता उनके कारण इस पे जो है क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है ना। या उपमेय उपमान की प्रसन्नता को देख कर सकते, ये भी आपको मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका सही आंसर क्या होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। राम धीरे धीरे पढ़ता में कौन सा अव्यय है? तो ये देखिए, पढ़ता क्रिया कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताता है। इस कारण कौन सा हो जाएगा सही आंसर, क्रिया विशेषण, ठीक है। सही आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। उससे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो बैठा नहीं जाता, ये कैसा भाव उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ना कि ये कर्म वाच्य होगा न कृत वाच्य होगा, इसमें कोई नहीं। आंसर कौन सा होगा, भाव, क्योंकि भाव बता रहा है तो मुझसे बैठा नहीं जाता। सही आंसर आपका कौन सा होगा, फर्स्ट। उसके बाद है, वह खेल रहा किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा किस प्रकार की क्रिया है? कृदंत है, अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त क्रिया। सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि सकर्मक क्रिया में जानते ही है कि क्रिया से प्रश्न करके पूछेंगे, जब आंसर निकलेगा तो क्या जगह सकर्मक की, तो ये क्या होगी, कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। जब क्रिया का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का प्रयोग हुआ है? जहाँ पे अलगाव की बात होती है, कारक वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जहाँ अलग होने की बात है वहां पे क्या होता है, और आंसर में क्या होता है, तो यहाँ पे अपदान होगा। अपदान का कारक का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दिया है, ठीक है। अपदान कारक से चाहे पेड़ से पत्ते गिरते या हिमालय से गंगा निकल, इस तरह की बहुत क्वेश्चन जो है अपदान कारक से देता है। चमचमा चंचल नयन बीच घूंघट, ठीक है। पर झिल मान हो सुर सरिता विमल जल उघात युग में, ठीक है। इस पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन कैसे है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जानते ही हैं, जानू मानू सुर सरी ऐसे करके जब उसमें आता है तो कौन सा अलंकार होता है, यही पहचान उसकी ट्रिक्स बताई गई थी कि जानहूं मानहूं सुर सरी ऐसे करके जब आएगा तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? चलिए गाइस, आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले 8 क्वेश्चन हो चुका था, अब 9 का प्रैक्टिस करते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? आपको मैंने वीडियो में पढ़ाया भी है उच्चारण स्थान में, ठीक है ना। तो इसमें है व का उच्चारण स्थान क्या है? वही एक ऐसा वर्ड है जो दांत, दंत और ओष्ठ दोनों वर्डों से लिया जाता है, ठीक है। उसका उच्चारण जो है दंत ओठों से लिया जाता है। यही एक ऐसा वर्ड है जो दोनों वर्ड से यानी कि दंत से होठों से लिया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा दंतोष्ठ। पहला आंसर सही है। अग्नि का विशेषण क्या है? ठीक है, अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा। अग्नि नहीं होगा, अजय मतलब जीतने वाला, न जीते, आगत नहीं होगा तो अग्नेय होगा, ठीक है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब लिक्विड है, ठीक है ना, तो भाववाचक होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, समूहवाचक नहीं, क्या होगा, द्रव्यवाचक, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। फिर है, नाव जल में तैरती है कौन सा कारक है? नाव जल में तैरती है तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक हो, जहाँ में और पर की बात आएगी, जो विभक्ति चिन्ह जिसमें में और पर से आता है वहां अधिकरण कारक होगा, ठीक है। महेंद्र का, ठीक है, संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा आपका महाइंद्र, ये होगा सही आंसर होगा सेकंड नंबर। फिर है, शेर का सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शेर का सवा शेर का अर्थ, यानी कि जो पहले लोग कहते थे शेर का सवा शेर मतलब तुमसे बढ़ चढ़ कर हो,
यानी एक से बढ़कर दूसरा। सही आंसर क्या होगा? तीसरा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि खाने की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो लिप्सा क्या होता है? लालच, ठीक है। जिज्ञासा जागने की इच्छा रखना। तो बुभुक्षा ही होता है, बुभुक्षा जो होता है ये होता है खाने की इच्छा रखना। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्म दाता कौन? शिक्षा शास्त्री थे, कौन था? तो फ्रोबेल, ठीक है। कौन थे? फ्रोबेल। प्रवर का विलोम शब्द है, तो प्रवर का विलोम शब्द कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अ शब्द भी लगा के विलोम शब्द बनाते हैं। यहाँ पे बस प्रवर का विलोम शब्द होगा अवर, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया मैंने, ठीक है। जैसे देखिए, वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। अग्नि का विशेषण क्या होगा? क्या है? आग्नेय। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। नाव जल में तैरती कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। फिर है शेर का सवा शेर का लोकोक्ति का अर्थ क्या? एक से बढ़कर दूसरा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, बुभुक्षा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन? शिक्षा शास्त्री, मतलब शिक्षा शास्त्री क्वेश्चन है ये आपका। तो कौन होगा? प्रोवेल। प्रवर का विलोम शब्द है आवर। ये कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस है आपकी। चलिए गाइस, आगे का क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस कर लिया, तो और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। अब आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? उपचारात्मक का अर्थ होता है निदान, ठीक है ना। तो किस दिया है आपका कि किस प्रक्रिया अध्ययन का प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? सामाजिक की, व्यक्तिगत की, यात्रिक की, वाचन? तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है सामाजिक, ठीक है जी। पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर आपका 1 सही है, यही आपका आंसर सही है। सुखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां है ये, ठीक है ना। ये जो है सुखी पिया को जो मैं न देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की ये पंक्तियां, किस काव्य की है? तो ये अमीर खुसरो की है, ठीक है। आंसर नंबर 2 आपका सही है, अमीर खुसरो की है। फिर जूठन आत्मकथा के लेखक हैं तुलसीदास, कंवर भारती की ओम प्रकाश वाल्मीकि की सयोराज सिंह बेचैन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि आंसर नंबर 3 आपका सही है। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है ना। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है धूल लग जाना, ठीक है ना। विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मुहावरे का अर्थ है अच्छी बात कहकर बहकाना, ठीक है ना। आंसर आपका सही है, बहकाना। यहाँ अच्छी बातें कहकर बहकाना, इसका मुहावरे का अर्थ यही है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, ठीक है ना, करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो कौन उसे कौन सा, यानी कि जो पहली वाली क्रिया होती है उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? यानी कि जब कर्ता एक क्रिया करके दूसरी क्रिया एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में करता है, संलग्न मतलब करता है, तो वो पहली वाली क्रिया क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है, वो तो पहली वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालीन क्रिया होती है। इसमें कर तक कर जैसा होता है, जैसे मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ, ठीक है ना। ज्यादातर कर से आपका होता है क्रिया से। तो इस तरह की जो क्रिया होती है, यानी पहली वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, मैं खाना खाकर सोने जाता हूँ, यानी कि 2 तरह की क्रिया है। तो जो पहली वाली क्रिया वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे देखिए जनु आया है, तब जानू मानू सरु सरिस इस तरह का जब वर्ड आएगा, शब्द आएगा, तो उस पंक्ति में तो वो समझ लीजिएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी आपको मैंने किसी बताया भी है, ठीक है ना। तो ये आपका उत्प्रेक्षा, यानी कि पहला नंबर आंसर आपका सही है। घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? घर पहाड़ और नदी, यानी कि भाववाचक में आएगा, कोई भाव मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक तो है ही नहीं, गुण तो किसी का बता ही नहीं रहा, तो कौन से में आएगा? जातिवाचक में, क्योंकि एक ही जाति का बोध रहा घर, एक घर को कई घर की बात हो रही है, और समूह जब घर की बात करेंगे तो हम घर का जब नाम नहीं बता रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हम ये जातिवाचक में पहाड़ नदी ये सब जब नाम नहीं दिया गया है, बिना नाम का है, तो जाहिर सी बात है ये जातिवाचक हो गया। तो ये जातिवाचक में है। तो कुछ क्वेश्चन क्या मैंने फिर से प्रैक्टिस करवाया है।
जैसे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो सामाजिक। सुखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो अमीर खुसरो की। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न, यानी कि पहली वाली क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। फूले का सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ये कौन सा अलंकार इसमें है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। घर पहाड़ नदी की संज्ञा के अंतर्गत, जाहिर सी बात है किसी के नाम का तो है नहीं, कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई द्रव्य है नहीं, तो इसमें कौन सा होगा? जाति। वैसे भी जातिवाचक आपको पता ही है कि जब नाम नहीं दिया है और किसी समूह में एक मतलब उससे संबोधित किया जा रहा है तो जातिवाचक होगा, ये तो आपको पता है जातिवाचक से। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए मैंने। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करवा दें। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का सूचक है? ठीक है, तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। ये कुछ जो है इस शब्द का पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का सूचक है। प्रश्नवाचक हो नहीं सकता क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं गया। संबंधवाचक हो नहीं सकता है क्योंकि संबंध दिया नहीं गया, ठीक है ना। और संबंधवाचक हमेशा से जो से होता है, यहाँ संबंध किसी का किसी से पूछा नहीं गया है। निजवाचक अपने की बात होती है, तो क्या होगा यहाँ पे? अनिश्चयवाचक। ये कौन सा सर्वनाम होगा? कुछ जो है अनिश्चयवाचक होगा। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? देखिए, आगमन और निगमन दोनों प्रणाली का जो प्रयोग शिक्षण में हमेशा व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है। आगमन और निगमन दोनों शिक्षण प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में ही प्रयोग होता है, ठीक है। आपका तत्सम क्या है? तो आपका तत्सम जो है वो है आपका आत्मा से। आपका का तत्सम क्या है? आत्मा है। बौना का तत्सम रूप क्या है? तो बौना का तत्सम, आपको पता है कि जब विष्णु भगवान ने 52 अवतार लिया था, जिसको कहा जाता है वामन अवतार, ठीक है ना, मनाया भी जाता है वामन अवतार, तो क्या होगा ये? वामन। धूमकेतु का परिवाची क्या है? तो धूमकेतु का परिवाची अग्नि है। उससे धूमकेतु का अर्थ होता है उच्छल तारा से, लेकिन यहाँ पे है जो परिवाची दिया वो अग्नि होगा, ठीक है। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का सूचक है? अनिश्चयवाचक, ठीक है। निगमन प्रणाली या आगमन प्रणाली का प्रयोग दोनों का शिक्षण किसमें होता है? तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। आपका तत्सम क्या है? तो आत्मा। बौना का तत्सम रूप क्या है? वामन। धूमकेतु का परिवाची क्या है? तो अग्नि। देखिए गाइस, मैंने आपको 29 क्वेश्चन का 2021 का प्रैक्टिस करवाया। एक क्वेश्चन का मैंने नहीं करवाया जो आपके गद्यांश दी है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख के और आपको नहीं कराया। मैंने पहले भी बताया है गद्यांश का जो है आपका जो क्वेश्चन दिया रहता है वो हमेशा उसी में दिया रहता है, आप उसी से उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उतना बड़ा गद्यांश लिख के और यहाँ उसका वो करवाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप गद्यांश का जो क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर आपको उस गद्यांश में आपको मिल जाएगा। और पद्यांश का भी बताया मैंने कि उसमें रहता है ज़्यादातर आपको आंसर में उसी का कवि का जो है नाम किसी तरह से उसमें दिया रहता है, इसी तरह से ट्रिक रहती है। तो मैंने आपको 29 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन मिल जाए, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।